हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज दीपक पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं आपका भाई दीपक शर्मा, जो कि हरियाणा बोर्ड परीक्षा 2022 की हम बात कर लेते हैं। कक्षा 12 हिंदी का पेपर हम आपको सॉल्यूशन दिखाएंगे भैया कि कौन से में कौन सा उत्तर आएगा। जो कि हमने पीछे वीडियो बनाई थी, उस वीडियो के कमेंट में आ रहा था कि सर इस पेपर को सोल्व कर दीजिए। तो चलिए भाई, आज हम पेपर को सोल्व करेंगे भाई, जो कि पार्ट 2 आपको मिलेगा। आप सभी को पता है कि 2 बार आपको पेपर मिलेंगे, एक बार 40 नंबर का मिलेगा और एक बार फिर से 40 नंबर का मिलेगा। जो कि पहला 40 नंबर का मिलेगा वो 3, 5, 8 नंबर का होगा, उसको मिला करके 40 नंबर का मिलेगा। तो जो कि बाद में MCQ का आपको मिलेगा। तो मैं बता दूं भाई, इस चैनल पर आपको 100% रियल खबर दिखाई जाती है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जी, पेपर की तरफ हम चलते हैं। तो देखो भाई, यहाँ पर आपका पेपर आ गया। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो, जो कि हमने सॉल्यूशन के लिए कहा था। तो अब हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखो भाई, पेपर में सीधी सीधी आएगी। देखो भाई, कृपया जांच कर ले कि भाग 2 के इस प्रश्न पत्र में मुद्रा प्रति 7 तथा प्रश्न 40 है। तो यहाँ पर देख सकते हो भाई, परीक्षा अपना 9 नंबर प्रश्न पत्र पर अवश्य लिखे। भाई, अपने प्रश्न पत्र पर भी अवश्य नंबर लिखना होगा, आपका रो नंबर होता जो। तो यहाँ पर देखो भाई, ये तो नोट हो गया। सीधी बात, आपके क्वेश्चन हम करवा देते हैं। देखो भाई, पहला क्वेश्चन की हम बात करेंगे भाई। तो चलिए भाई, पहले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं भाई? हाँ जी, संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के होते हैं 3 भेद भाई। हाँ जी, पहले ऑप्शन का है गैर। 3 ऑप्शन होते हैं भाई। हाँ जी, 3 कौन कौन से? स्वर, व्यंजन और विसर्ग होते हैं भाई। तो दूसरे ऑप्शन में हम आ जाते हैं भाई। तो दूसरा है प्रत्यय उपकार की संधि है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका आंसर कौन सा है? इसका आंसर है भाई आपका गै। हाँ जी, इसका आंसर भी आपका गै है। तो इससे अगले क्वेश्चन में हम शेर से चलते हैं। अत्याचार का संधि विच्छेद है। तो यहाँ पर देखो, अत्याचार का संधि विच्छेद कौन सा है? इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है आपका ख। तो इससे आगे हम चलते हैं भाई। जिस समास में दोनों पर समान रूप से प्रदान हो वह है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, द्वंद्व, तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय। तो इसमें से आपका कौन सा है, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका है ख, द्वंद्व है भाई। मतलब ये। और इससे आगे हम चलते हैं। दाल रोटी का विग्रह होगा। दाल रोटी का विग्रह कौन सा होगा? तो ये मैं आपको बता देता हूँ भाई। दाल रोटी का विग्रह होगा आपका गए। ये दो साथ दाल और रोटी। हाँ जी, सिंपल सी बात है। जिसके बीच में विग्रह कहना है भाई इसमें आपको, तो दाल और रोटी आएगा। तो इससे अगला चलेंगे हम। वनवास का समास विग्रह होगा। मतलब कि वनवास का समास विग्रह कौन सा होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ भाई। ये छठा क्वेश्चन का आपका गह आ जाएगा। वन में वास यानी कि वनवास। तो हम 7वें क्वेश्चन पर चले जाते हैं। 7वां है वाक्य शोषण कीजिए। तो यहाँ पर आपको देखो भाई क्या करना है। तो यह 7वें क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। तो 7वें का कौन सा उत्तर आपका सही है? आपका है कै, तुम अपने घर जाओ, ये वाला है भाई। तो इससे आगे हम चलते हैं। शुद्ध वाक्य बताइए। हाँ जी, शुद्ध वाक्य इसमें बताना है, आपको ऑप्शन भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपका शुद्ध वाक्य है ख, वह लोग अच्छे हैं। तो इससे आगे हम चलते हैं। रघुपति, राघव, राजा, राम में अलंकार कौन सा है? यह हम आपको बता देते हैं कि कौन सा अलंकार इसमें मौजूद है। तो यहाँ पर आपका गह अनुप्रास अलंकार है भाई इसमें। तो इससे आगे हम बात कर लेते हैं। जिस अलंकार में उपमा और उपमान में भेद होता है वह अलंकार है। तो वह कौन सा अलंकार है भाई? अब आप बताइए, कमेंट में भी बता दीजिए आधे क्वेश्चन। तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, तो यह गया आएगा। तो इससे आगे हम चलते हैं 11वें क्वेश्चन पर। हो जाए न पथ में रात कहीं, सोचकर कोई जल्दी जल्दी चलता है। तो ये क्या है भाई? यहाँ पर आपको हम बता देते हैं। इसका क्वेश्चन है गए, यह पंथ है। हाँ जी, तो इससे आगे हम चलते हैं। किसके बच्चे प्रयासा में हैं? तो ये देखो भाई, कविता का क्वेश्चन है आपका। किसके बच्चे हैं भाई? यहाँ पर चढ़िया के बच्चे हैं भाई। हाँ जी, चढ़िया ऑप्शन इसमें गए है, तो यह सही है। तो इससे आगे हम चलते। अब आता है 13वां क्वेश्चन। कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी किसकी कविता है भाई? किसकी कविता है भाई मुखौटे में छिपे? ये मैं आपको बता देता हूँ। तो यह है भाई सहानुभूति की भाई। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं।
चौथा क्वेश्चन मतलब कि 14वें क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। कमरे में बंद अपाहिज कविता में कैमरा एक साथ क्या दिखाना चाहता है? तो भाई आपको क्या दिखाना चाहता है कैमरा उस कविता में? तो भाई आपका आंसर है घ, नए और पुराने कर्म कार्यक्रम। तो चलिए अब आ गए हैं 15वें क्वेश्चन में। शहर स्वीकार है कविता में कवि की आत्मा कैसी हो गई? हाँ जी, कैसी हो गई थी उसकी आत्मा, मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा समर्थ। हाँ जी, जो कि उसकी आत्मा है बहुत ही समर्थ हो गई थी। शहर स्वीकार है कविता में कवि कहाँ लापता होना चाहते हैं? तो कहाँ लापता होना चाहते थे भाई? इसका भी आएगा आपका अंधेरी गुफा में होना चाहते थे, तो गया आ जाएगा आपका। तो अब आ गए हम 17वें क्वेश्चन में। शहर स्वीकारता है कविता में बहलाती सहलाती आत्मता क्या नहीं है? तो क्या नहीं थी भाई? तो इसका आ जाएगा ख आंसर, बर्दाश्त आ जाएगा इसका आंसर। आगे आपका 18वां क्वेश्चन आ जाता है। लक्ष्मण के जीवित होने की खबर सुनकर रावण किसके पास जाते हैं? तो भाई किसके पास जाते हैं रावण? तो यहाँ पर आपका 18वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेघनाथ। हाँ जी, मेघनाथ, यानी कि क्या ऑप्शन आपका हो जाएगा। इससे आगे आता है लक्ष्मण के मूर्छित होने पर सामान्य मनुष्य की तरह कौन विकलाप करने लगता है? तो कौन विकलाप करने लगता है लक्ष्मण जब मूर्छित हो जाता है? तो आपका 19वां क्वेश्चन है, तो यह क्या आएगा? हाँ जी, क्या यानी कि राम। हाँ जी, राम हो गया था। तो इससे आगे हम चलते हैं। उषा कविता में प्राचीन कालीन नीले आकाश किसके जैसे बताया गया है? हाँ जी, किसके जैसे नीला आकाश आपको मतलब कि बताया गया है? तो यहाँ पर आपका 20वां क्वेश्चन है। 20वें क्वेश्चन क्या आ जाएगा आपका? ख, सिंह। हाँ जी, सिंह के मतलब कि उसके आकार का बताया गया है। तो इससे आगे आ जाते हैं हम। अब आ जाते हैं 21वें क्वेश्चन पर। सिद्ध के फिराक एजाजे सुकने के कैसे उड़ा ली ये आवाज़? पंक्ति में भाषा कौन सी है? तो इसमें भाई उर्दू फारसी आपकी, यानी कि गया ऑप्शन आपका आ जाएगा। तो इससे आगे हम आ जाते हैं 22वें क्वेश्चन पर। श्री राम के मतानुसार पंखों के बिना किसकी स्थिति दयनीय होती है? किसकी स्थिति दयनीय होती है भाई? यहाँ पर आपको हम बता देते हैं। तो इसका पक्षी की भाई, जो कि पक्षी बिन पंखों के नहीं हो सकता। तो इसके आगे हम आ जाते हैं। श्री राम ने किसकी हानि को विशेष हानि नहीं बताया? किसकी हानि को विशेष हानि नहीं बताया था भाई? तो इसका भी पत्नी की आ जाएगा, यानी कि क्या आंसर आपका आ जाएगा। इससे आगे हम 24वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लेखिका द्वारा पुकारी जाने वाली भक्तिन क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है भाई उसकी भक्तिन? उसकी भक्तिन कहलाती है भाई, हम आपको बता देते हैं आए। हाँ जी, आए उसकी भक्तिन कहलाती है। इससे अगले क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। भक्तिन का विवाह किस उम्र में हुआ था? जो कि आपका लेसन है कि भक्तिन का विवाह किस उम्र में हुआ था, उसका क्वेश्चन हम बता देते हैं भाई। यहाँ पर आपको 5 वर्ष, हाँ जी, उसकी 5 वर्ष की आयु में उसका विवाह कर दिया गया था। हाँ जी, अब आ गए हैं 26वें क्वेश्चन पर। बाजार दर्शन पाठ में लेखक का मित्र किसके साथ बाजार गया था भाई? हाँ जी, वह गया था अपनी पत्नी मतलब कि पत्नी के साथ गया था भाई। हाँ जी, अब आप कहोगे कि इसमें तो दोस्त भी आ सकता था, क्योंकि उसमें दोस्त का जिक्र किया गया है। लेकिन भाई इसमें पूछ रखा क्या है, यहाँ पर आप साफ साफ देखो भाई। बाजार दर्शन पाठ में लेखक का मित्र किसके साथ गया था? लेखक का मित्र भाई। हाँ जी, लेखक का मित्र तो पत्नी के साथ ही गया था, इसीलिए इसमें आएगा पत्नी। आ जाते हैं हम 27वें क्वेश्चन पर। काले मेघा पानी दे पाठ में लेखक को किस भाषा सभा का उपमंत्री बनाया गया? तो किस भाषा का उपमंत्री बनाया गया है यहाँ पर मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पर कुमार सुधरा सभा का भाई। हाँ जी, तो इससे आगे हम क्वेश्चन आ जाते हैं 28वें पर। लुट्टन सिंह ने किसकी नामी पहलवान को पटकर हरा दिया? किसको हराया था भाई पटकर? तो यह आपको पता होगा भाई, आपने लेसन पढ़े रखा होगा। तो इसका आंसर है ख भाई। हाँ जी, कालेखा। हाँ जी, उस पहलवान का नाम खालेखा था। तो अगले ऑप्शन में हम आ जाते हैं 29वें में। लुट्टन पहलवान के चांद सिंह को कहाँ के दंगल में हराया? तो कहाँ के दंगल में हराया था लुट्टन सिंह पहलवान के? जब वह उस गांव में गया था, तो कौन से गांव में गया था आप सभी को पता होना चाहिए। तो वह गया था भाई श्यामनगर। हाँ जी, श्यामनगर में गया था। तो इससे अगले हम क्वेश्चन में आ जाते हैं। सापिया अपने भाइयों से मिलने कहाँ जा रही थी? तो कहाँ जा रही थी भाई वह? इसका भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा, गया लाहौर में गई थी भाई। हाँ जी, तो इससे आगे हम
क्वेश्चन कर लेते हैं। तो 31वां क्वेश्चन है, आधुनिक सभा समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक माना गया है? किसे माना गया था भैया आवश्यक? तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, श्रम विभाजन को, यानी कि ख आंसर इसका आ जाएगा। अब आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। फारसी क्रांति के नारे में कौन सा शब्द विवाद का विषय रहा है? तो कौन सा रहा था भाई? तो रहा था आपका राजतंत्र, यानी कि क ऑप्शन इसमें आ जाएगा। हम चलते हैं, साफिया नमक किसके लिए ले जा रही थी? किसके लिए ले जा रही थी भाई वह नमक? तो यहाँ पर आपको हम क्वेश्चन बता देते हैं, गया इसका आंसर है भाई, तो सिख बीवी के लिए। हाँ जी, तो इससे अगले हम क्वेश्चन कर लेते हैं, पुड़िया में क्या था? हाँ जी, तो 34वां क्वेश्चन है, पुड़िया में क्या था? नमक था भाई, तो इसका आंसर आ जाएगा कै, तो नमक था। तो इससे अगले हम ऑप्शन में आ जाते हैं, 35वां हम क्वेश्चन में आ गए हैं, कहानी की पुस्तक कस्टम अधिकारी को कब मिला? हाँ जी, कब मिला था उसको? तो 35वें क्वेश्चन में हम आ गए हैं, तो इसका ख आंसर है, सालगिरह के अवसर पर उसको मिला था भाई। तो इससे आगे हम आ जाते हैं 36वें क्वेश्चन पर। 36वें क्वेश्चन पर आ गए हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक हाँ जी कौन थे? आप सभी को पता होना चाहिए, कमेंट में जरूर बताएं। तो इसका गए भाई, हाँ जी गए था इसका, भीमराव अंबेडकर था भाई। तो इससे अगले में आ जाते हैं, भारत में इंटरनेट का दूसरा दौर कब शुरू हुआ? तो देखो भाई, दूसरा दौर कब शुरू हुआ था यह मैं आपको बता देता हूँ। जो कि हमारा दूसरा दौर था वह 1900 मतलब कि दूसरा दौर इसमें बूझ रखा है। तो दूसरा दौर भाई आपका 2003 में शुरू हुआ था और पहला हुआ था 1983 में। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख गया होगा। तो इससे आगे हम चलते हैं भाई, 38वां क्वेश्चन, किस समाचार संगठन में काम करने वाले नियमित वेतनभोगी कर्मचारी क्या कहलाते थे? तो क्या कहलाते थे भाई, मैं आपको बता दूं, तो वह कहलाते थे वेतनभोगी पत्रकार, तो वह यह कहलाते थे। तो इससे अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं, नाटक का सबसे जरूरी और संयुक्त माध्यम है, कौन सा माध्यम है भाई आपका? तो ये मैं आपको बता देता हूँ, गैस संवाद। तो इससे अगला क्वेश्चन आ गया जो कि आखिरी 40 नंबर वाला, मतलब इस आखिरी क्वेश्चन भाई 40वां, सॉरी क्या गया था, भारत का पहला छापा खाना कहाँ स्थापित हुआ था भाई? हाँ जी, कहाँ हुआ था आपका? तो ये मैं आपको बता देता हूँ, गोवा में हुआ था। तो जय हिंद जय भारत, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको कोई सी भी क्लास का क्वेश्चन पेपर चाहिए यह हम हमें रिप्लाई कर सकते हैं, हम आपके लिए ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। तो जय हिंद जय भारत, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।